हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको क्विजिंग पसंद है, जनरल नॉलेज पसंद है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो सही चैनल पे है। तो फटाफट मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर। इसका पार्ट 4 है। प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। पिछले बार पार्ट 3 में मैंने पूछा था कि भूटान का जो नेशनल गेम है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया, दैट इज़ आर्चरी। और इस वाले वीडियो में भी 25 क्वेश्चंस है। एक वॉइस चैलेंज है आपके लिए। लास्ट में क्वेश्चन है, आपको पहचाना है किसकी आवाज़ है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको दे देना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज पे। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेट हैज़ बैन पान मसाला फॉर 1 ईयर। तो ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी झारखंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है झारखंड। 11 ऐसे पान मसाला ब्रांड्स हैं जो बैन हो गए हैं झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन हैज़ रिलीज्ड विच सॉन्ग अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने कौन सा एक मोटिवेशनल सॉन्ग रिलीज़ किया है? जीत जाएगा इंडिया, वी शैल ओवरकम, या सी यूनाइटेड वी फाइट। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है यूनाइटेड वी फाइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी डिजिट डज एन ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। आप याद रखिएगा ISBN का नंबर जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ एवरी बुक। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो A 10, B 9 या C 13। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 13 डिजिट्स होते हैं। पहले 10 हुआ करते थे पर 2007 से ये 13 हो गए हैं। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट ISBN के बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक, जिसे आमतौर पे हम ISBN संख्या कहते हैं। ठीक है, हर किताब को उसका अपना अनूठा संख्या देने की विधि है। इस संख्या के ज़रिए विश्व में छपी किसी भी किताब को खोजा जा सकता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पहले यह केवल उत्तर अमेरिका, यूरोप और जापान में प्रचलित था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया है। ISBN संख्यांक में 10 अंक हुआ करते थे, जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन अब 2007 के बाद से 13 अंक के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ दी सिटी वुड यू फाइंड जंतर मंतर। कौन सी सिटी में जंतर मंतर नहीं है? इन विच ऑफ दी सिटी यू विल नॉट फाइंड जंतर मंतर। ठीक है, कौन सी सिटी में जंतर मंतर नहीं है? जयपुर, दिल्ली, आगरा। तो फ्रेंड्स, कौन सी सिटी में जंतर मंतर नहीं है? आगरा में है, नहीं है। तो ये जो जंतर मंतर है महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इंडिया में कितने जंतर मंतर है? 5 जंतर मंतर है। और कौन सी सिटी में है? न्यू दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। आपको ये जो सिटीज़ के नाम है वो याद कर लीजिए। पूरे 5 सिटी में जंतर मंतर है। न्यू दिल्ली, ठीक है, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। आगरा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच रिवर इज़ द धुआंधार वाटरफॉल नियर बेड़ाघाट सिचुएटेड। ए बेटवा, नर्मदा या चंबल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 6, द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। थॉमस कप टूर्नामेंट किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेनिस, बैडमिंटन या वॉलीबॉल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज नेम्ड एज द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। ये हाल ही की न्यूज़ है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 किसे मिला है? किरण मजूमदार शॉ, गौतम अदानी या उदय कोटक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है किरण मजूमदार शॉ। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोटो साइटियस अल्चियस और फोर्टियस ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ठीक है, ओलंपिक गेम्स का जो ये मोटो है उसका मीनिंग क्या है? ए फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, क्विकर, टॉलर, हेवियर या क्लेवर, एटीट्यूड और फोर्टिट्यूड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 9, विथ विच इंस्ट्रूमेंट वुड यू एसोसिएट डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम किस स्पोर्ट से किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? क्या बजाते हैं वो? वायलिन, सितार या मृदंगम। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ए वायलिन। ठीक है, ये है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम और वो किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? वायलिन से। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम विच पार्ट इज़ द नीम ट्री इज़ ऑयल एक्सट्रैक्टेड। जो नीम ट्री है उसके ऐसे कौन से पार्ट से उसका तेल, जो नीम का तेल होता है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं? बार्क, सीड या लीव्स। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है सीड्स से एक्सट्रैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द लार्ज ब्लैक सर्कल इन द सेंटर ऑफ द तबला कॉल। ठीक है, ये जो तबला है, ये जो ब्लैक सर्कल है उसे क्या बोलते हैं? लकड़ी, स्याही या गट्टा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है इसको बोलते हैं स्याही। ब्लैक वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? स्याही। क्वेश्चन नंबर
12 विच स्पोर्ट यू फाइंड द क्वींसबेरी रूल। क्वींसबेरी जो रूल्स है वो किस गेम्स में रहता है, रेसलिंग, बॉक्सिंग या वेट लिफ्टिंग। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बॉक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 13 विच बोलेरो इज़ अ डांस ऑफ विच कंट्री। ठीक है, बोलेरो जो है वो डांस किस कंट्री से है, स्पेन, फ्रांस या जर्मनी। तो फ्रेंड्स ये जो है स्पेन का है। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज़ द टर्म गिवन टू अ पेपर प्रिंट आउट फ्रॉम अ कंप्यूटर। ठीक है, जब आप प्रिंट कमांड देते हैं कंप्यूटर पे तो प्रिंटर से जो प्रिंट निकलता है उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी या मेल कॉपी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है हार्ड कॉपी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आइडेंटिफाई द लेजेंडरी क्रिकेटर। ये जो लेजेंडरी क्रिकेटर है वो कौन है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कौन है ये, रॉजर बिन्नी, मोहिंदर अमरनाथ या चेतन चौहान। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है मोहिंदर अमरनाथ है। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट वाज द फर्स्ट वुमेन हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, फिर से रिपीट करें, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो इसका ऑप्शन है लीला सेठ, फातिमा बीवी या रूमा पटेल। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस है स्टेट हाई कोर्ट की वो है, आंसर है लीला सेठ। ठीक है, ये जो है वो लीला सेठ है। क्वेश्चन नंबर 17 आइडेंटिफाई द पिक्चर। आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन है, विजय शेखर शर्मा, सुंदर पिचाई या सत्य नडेला। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये है सुंदर पिचाई। ठीक है, सुंदर पिचाई है और ये गूगल CEO है और अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन के भी CEO है। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज़ कॉल्ड शोयू इन जापान एंड जियांगयोंग इन चाइना। ए विनेगर, ऑयस्टर सॉस या सोया सॉस। ठीक है, वो ऐसी क्या चीज़ है जिसे जापान में शोयू बोलते हैं और चाइना में जियांगयोंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है, सही आंसर सोया सॉस। सोया सॉस जो है वो जापान में शोयू बोलते हैं और चाइना में उसे जियांगयोंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 विच बॉलीवुड मूवी होल्ड्स अ रिकॉर्ड फॉर द फिल्म विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, बॉलीवुड की ऐसी कौन सी मूवी है जिसमें सबसे ज़्यादा गाने थे, इंदर सभा, देवदास या रॉकस्टार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है इंदर सभा। ठीक है, ये जो मूवी है इसमें 70 सॉन्ग्स थे। आइडेंटिफाई द मूवी। आइडेंटिफाई द मूवी। ए शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान, ये है मंगल, शुभ मंगल। ठीक है, ज़्यादा सावधान, शुभ मंगल सावधान या अंधाधुन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है शुभ मंगल ज़्यादा सावधान। ठीक है, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान है। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट मोटिव इज़ ऑन द 200 रुपीज़ नोट। 200 रुपये के नोट में किसका चित्र है, अदर देन गांधी जी, किसका चित्र है, सांची स्तूप, रानी की वाव, ये है रानी की वाव या मंगलयान। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है सांची स्तूप, सांची स्तूप है। आइए देखते हैं अभी जो न्यू नोट है उसमें कौन से मोटिव्स हैं। 10 रुपीज़ के नोट में सन टेम्पल कोणार्क है, 20 रुपीज़ के नोट में एलोरा केव्स है, 50 रुपीज़ के नोट में हम्पी विद चैरियट कर्नाटक, 100 रुपीज़ के नोट में रानी की वाव पाटन गुजरात, 500 रुपीज़ के नोट में है रेड फोर्ट और 2000 रुपीज़ के नोट में है मंगलयान। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये माइथोलॉजी से रिलेटेड है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंगडम ऑफ दुर्योधन संकल शकुनी। ठीक है, जो शकुनी है वो किस राज्य से था, मगध, पंचाल या गंधार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है गंधार, गंधार का राजा था वो। ठीक है, गंधार राज सुबल का पुत्र और गांधारी का भाई शकुनी जुआ खेलने में बहुत ही कुशल था। वह प्राय धृतराष्ट्र के दरबार में ही बना रहता था। दुर्योधन की इससे बहुत पटती थी। युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच खेले गए जुए में शकुनी ने दुर्योधन की ओर से जुआ खेला था और वह ऐसा चतुर जुआरी था कि युधिष्ठिर को उसने एक भी दांव जीतने नहीं दिया। शकुनी छलिया भी अव्वल श्रेणी का था। जो जो युधिष्ठिर हारते जाते वो उसे और उकसाता और जो भी चीज़ें उसके पास रह गई थी उन्हें भी दांव पर लगाने के लिए वो विवश कर देता था। तो फ्रेंड्स जो शकुनी है, शकुनी की जो फैमिली है वो आप ध्यान से देखिएगा कि शकुनी के जो माता पिता है वो कौन है। शकुनी की जो माता पिता है वो जैसे मैंने पहले बताया था कि वो सुबल का पुत्र था, तो सुबल और सुधर्मा। ठीक है, सुदल और सुधर्मा उसकी माँ थी और गांधारी जो है वो शकुनी की बहन और धृतराष्ट्र की पत्नी थी। और शकुनी की जो पत्नी है उसका नाम आरशी है और शकुनी के 3 पुत्र उलुका, विरकासुर और
व्री प्रचिति, ठीक है। तो शकुनी और जो उलूका है, ठीक है, उसका जो वध है, दोनों का जो वध है वो किसने किया था? सहदेव ने किया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चैरिटियर ऑफ लॉर्ड सूर्या? जो लॉर्ड सूर्या है, ठीक है, सूर्य के जो सारथी है वो कौन है? मताली, जलंधर या अरुण? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है अरुण। अरुण जो है वो सूर्य के सारथी है। और जो अरुण के बारे में आप और भी जो बातें हैं वो जान लीजिए कि वह गरुड़ का बड़ा भाई है। अरुण और गरुड़ वैदिक जो ऋषि है कश्यप और उनकी पत्नी विनीता के पुत्र हैं, ठीक है। और जो अरुण के जो पुत्र है वो है संपत्ति और जटायु, ठीक है। इनका जो नाम है आपने रामायण में सुना होगा। तो संपत्ति और जटायु दोनों भाई और उनके जो पिता वो है अरुण। तो इतना बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई विथ विच रिलीजन डज द पिक्चर बिलोंग्स? तो ये जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस रिलीजन से बिलोंग करता है ये पिक्चर, पारसी, बुद्धिज़्म या जैनिज़्म? तो फ्रेंड्स ये जो आंसर है ये है पारसी, जोरास्ट्रियन जो रिलीजन है, पारसी रिलीजन, ये उससे बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द वॉइस। अभी मैं आपको एक आवाज़ सुनाऊंगी, आपको बताना है कि जो आवाज़ है वो किसकी है। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो? ना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है, टीवी वाला बिग बॉस। ये जिंदगी का बिग बॉस शुरू हो गया है। सब घर में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उल्लंघन कर रहे हैं। अब हाल ही में मैं यहाँ पर आया। तो फ्रेंड्स आपने जो आवाज़ है वो सुनी होगी, आपको बताना है ये किसकी आवाज़ है, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है, आई थिंक आप पहचान गए होंगे, वो है सलमान खान। ये है सलमान खान की आवाज़, ठीक है। अब आपके लिए एक चैलेंज है, आइडेंटिफाई द वॉइस, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है अब आपको कि ये कौन सी किसकी आवाज़ है। तो अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए एक वॉइस चैलेंज है। कोरोना वायरस के साथ जंग जीतने में समय लगेगा, हौसला लगेगा, और सबसे ज्यादा लगेगा आपका संयम और जिम्मेदारी अगले 21 दिनों के लिए। कीजिए कुछ अहम चीजें कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए। घर पर ही रहिए, अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए कोरोना वायरस से। कर्फ्यू का उल्लंघन ना करें। तो फ्रेंड्स आपने जो आवाज़ है वो सुना होगा, आपको बताना है कि ये किसकी आवाज़ है, ठीक है। रणवीर दीपिका, विराट अनुष्का या राजकुंद्रा शिल्पा? तो इसका जो अगर आंसर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, टिल देन आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है मुझे कि मैं और अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही जो कमेंट्स है और लाइक्स करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, थैंक यू।